कि अगर बहुत समय तक तुम्हें वैवाहिक सुख मिला ही नहीं, विवाह ही नहीं हो रहा है, एज बढ़ती जा रही है, अच्छा वर अच्छी कन्या नहीं मिल रही है, तो भी आज का दिन आपका है। आप मनचाहा विवाह करना चाहते, हमें इसी से ही विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा है, तो भी आज का दिन आपका है। अगर आप चाहते हैं कि मनवांछित विवाह हो, जिससे आप चाहते हैं उससे विवाह हो जाए, चाहे वो मना कर रहा हो, चाहे परिवार, चाहे घर, चाहे किसी भी वजह से आपका अगर उस व्यक्ति के साथ विवाह होना सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, तो आज का दिन आपका है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। यहां रोज प्रयत्न किया जाता है कि आपको जीना सिखाया जाए और आपको बेहतर बनाना सिखाया जाए। यहां रोज का रोज आपकी लाइफ को और सुनिश्चित करने के लिए और सुव्यवस्थित करने के लिए, आपका संसाधन और महत्वपूर्ण बनाने के लिए आपके लिए काम किया जाता है। आज मैं कह रहा हूं कि ये छोटी सी वस्तु यहां लगा देने मात्र से आपके जीवन में विवाह का संयोग बन जाता है। ध्यान से समझिएगा, आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे हाथों में जो लकीरें हैं, तुम्हारे हाथों में ये जो भाग्य लिखी हुई किताब लेके घूम रहे हो तुम, आज मैं कह रहा हूं कि ये जो किस्मत की लकीरें हैं तुम्हारी, जहां से तुम्हारे जीवन की संपूर्ण चीजें जानी जाती हैं, जहां से ये पता चलता है कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, यहीं पर एक ऐसा स्थान है जहां से विवाह के बारे में जानते हैं। ये छोटी उंगली के ठीक नीचे वाले इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, जो विवाह की रेखा कहलाती है। यहां पर एक मैं टीका बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये टीका यहां लगा लेने मात्र से आपका विवाह का संयोग बनता है, वैवाहिक जीवन सुखमय बनाने का संसाधन बनता है। मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये टीका लगा लेने मात्र से आपके अपने जीवन में दाम्पतिक सुख बढ़ जाता है। आपका पति सिर्फ आपका होगा, आपके पति का जितना भी संयोग कुयोग है वो सारा का सारा समाप्त हो जाए। आपके अपने पति पत्नी के बीच का कोई भी कुयोग, जिस वजह से आपका जीवन दुख में बढ़ रहा है, जिस वजह से आपके जीवन में दुख बढ़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, विवाद बढ़ रहा है, आपस के तालमेल ठीक नहीं हो रहे, आप चाह करके भी अपने परिवार में सुख नहीं बना पा रहे हैं, अगर आपका पति आपको छोड़ कर गया है, किसी और के लिए छोड़ रहा है, परिवार वालों के लिए झगड़ा करता है, बिना मतलब के विवाद करता है, अगर आपकी पत्नी आपकी बात नहीं समझती, यानी पति पत्नी के बीच में दोनों में कहीं पर भी अगर परस्परता की कमी है, दोनों में सामंजस्य बहुत परस्पर नहीं है, क्योंकि देखो विश्व का सबसे बड़ा इवेंट है ये, लाइफ इवेंट और एक्सीडेंट पर चलती है। या तो कुछ अच्छा और या तो कुछ बुरा। अच्छा होगा तो हम उसे सुख मानते हैं, बुरा हो तो हम उसे दुख मानते हैं। ये दो इवेंट पर लाइफ चलती है और लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण संयोग, सबसे महत्वपूर्ण इवेंट विवाह है। जब हमारा जन्म होता है उसी समय से हम तैयारी करते हैं अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए। हम पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, पैसा रुपया, धन दौलत जो भी कुछ कमाते हैं इसलिए ताकि अच्छा विवाह हो, अच्छा वर मिले, अच्छी कन्या मिले, अच्छा परिवार मिले और आगे जाकर के हमारा इंडिविजुअल परिवार बड़ा बने और बेहतर बने, लोग हमारे और हमारे परिवार को जान पाए। तो हमारे और हमारे परिवार के बीच का जो बेसिक संयोग है वो विवाह का इवेंट करवाता है। इससे बड़ा पूरे विश्व में कोई दूसरा इवेंट नहीं है। ये प्रकृति का वो नियम है जिसकी वजह से आपका जन्म हुआ है। क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, बार बार गर्भ में आना, ये जो पूरा का पूरा चक्र है ये होता ही इसलिए है क्योंकि प्रकृति के नियम में आप साझेदारी करते हैं ना। आप ब्रह्मा के नियम में साझेदारी करते हैं। आप कहीं ना कहीं उस संयोग को, उस व्यवस्था में आप वंश वृद्धि करने की दिशा में चलते हैं और उसकी पहली सीढ़ी विवाह है। वो विवाह अगर अच्छा ना चले,
अगर उस वैवाहिक जीवन में दुख हो, तकलीफें हो, आपस में तालमेल ठीक ना हो, आपस का बहुत अच्छा संयोग नहीं बन पा रहा हो, आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छे भाव भंगिमा ना हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम ना हो, लगाव ना हो, वो सामंजस्य ना हो जिसकी आवश्यकता है, तो जीवन नरक तुल्य लगने लगता है। सीधा उपाय की ओर लेकर के चलता हूं। मैं आज कह रहा हूं कि आपके हाथों में पूरा का पूरा भाग्य, प्रारब्ध और किस्मत लिखी है। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी ये हस्त रेखाओं में पूरा का पूरा संपूर्ण तुम्हारा चरित्र चित्रण है। आपके जीवन की हर एक चीज इसमें लिखी हुई है। इसी में छोटी वाली उंगली के ठीक नीचे जहां से उंगली खत्म होती है, वहां पे, यहां साइड पे विवाह की रेखा होती है। यहां पर ये विवाह की रेखा ये बताती है कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन, विवाह कब होगा, कैसा होगा, कितने विवाह होंगे, कैसा विवाह होगा, कैसा चलेगा, विवाह के बाद क्या होगा, ये सब कुछ यहां से पता चलता है। बस इसी एरिया में आपको पूरा का पूरा इस एरिया को कवर करना है। अब आपको मिलाना क्या है वो ध्यान से सुनिए। आपको चाहिए थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मलाई, और चौथी चीज बहुत ध्यान से समझ कर करने की कोशिश करना, क्योंकि मैं जो भी कुछ आपको बता रहा हूं ये सब वेदों का सार बता रहा हूं। चौथी चीज, तुलसी के पत्ते का थोड़ा सा रस। पांचवी चीज, आपको अगर थोड़ा सा भान हो तो, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, विवाह में पीपल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो या तो पीपल के पत्ते का या तो उसकी किस लकड़ी का थोड़ा सा ही घिसा हुआ द्रव, लिक्विड, चाहे पत्ते का थोड़ा सा लिक्विड निकाल लें, चाहे पत्ते को ही घिस ले, या उसकी लकड़ी कहीं से मंगवा करके घिस ले, मिल सकता है। बहुत मुश्किल चीज नहीं। विदेशों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, उनके लिए मैं दूसरी चीज बता रहा हूं, पर हिंदुस्तानियों के लिए कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं। जहां पीपल पाए जाते हैं वहां कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अमेरिका, कनाडा इत्यादि में पीपल नहीं है, उनके लिए मैं दूसरी चीज बता रहा हूं, कुछ और सोल्यूशन बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। जो लोग पीपल इस्तेमाल नहीं कर सकते उनके लिए बता रहा हूं। उनके लिए वो रुद्राक्ष, कोई भी रुद्राक्ष ले लें, दुकान से रुद्राक्ष मिलते हैं पूजा इत्यादि की दुकान पर, उस रुद्राक्ष को घिस करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो पूरा का पूरा लिक्विड बना लें। 7 दिन तक लगातार करना है, पहले दिन से फर्क पड़ेगा। शुक्रवार या सोमवार प्रारंभ कर सकते हैं। मेल जो जेंट्स लोग हैं वो अपने दाहिने हाथ में लगाएंगे, फीमेल अपने बाएं हाथ में लगाएंगे। यही वाले एरिया में पूरा का पूरा ये कवर करना है। रात में करेंगे क्योंकि काम धाम नहीं होता तो लगा रहेगा थोड़ी देर तक और सुबह धुल जाएगा। कोई बुराई नहीं है, कोई दाग नहीं लगता, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, पर करते ही बेनिफिट होता है। तुम्हारे भाग्य कपाट में नई चीजें हो जाती हैं और आपको असीमित बेनिफिट होता है। तो करें उपाय, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करिएगा। खूब आनंद के साथ करना, अपना मन बेहतर रखना, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखना, क्योंकि उनकी शक्ति है। अपने गुरु का आदेश चाहिए होगा तुम्हें, गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास चाहिए होगा आपको, और पूरी निरंतरता चाहिए होगी। खूब मन से, खूब श्रद्धा से करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। पानी पिए, सुंदर बने, और पानी पिए, सुंदर बने, मुस्कुराएं, मुस्कुराना आवश्यक है। और क्या करें, प्रीवियस लाइफ कभी ना बताएं। पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना है। एक बार रोने से 21 दिन खराब हो जाते हैं, पूजा पाठ और उपाय, सॉल्यूशन सब चीजों के। तो ये सब बिल्कुल बंद कर दें। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। प्रेम चाहते हो तो प्रेम में रहने की कोशिश करिएगा। मैं छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम पाया जाता है। ओम नमः शिवाय।